नमस्ते दोस्तों, जनरल कंपटीशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण नारों के बारे में पढ़ेंगे जिसने स्वतंत्रता की चाह रखने वाले भारत के महान क्रांतिकारियों के दिलों में धधक रहे ज्वाला में घी का काम किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ। हमारा देश आजाद हुआ, हम आजाद हुए। लेकिन क्या यह आजादी इतनी आसान थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की इस आजादी के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। कितने लोग अपने परिवार से बेघर हो गए, तो कितने लोगों ने अपनी पूरी जीवन व्यापन जेल के काल कोठरी में ही गुजार दी। आजादी की यह लहर सन 1857 में ही बैरकपुर से शुरू हो गई थी, जहां अंग्रेजी रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने गाय के चर्बी से बनी कारतूसों को दांत से काटकर इस्तेमाल करने के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी प्रकार बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तब जाके 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 90 वर्षों के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई। इन सब के पीछे बहुत से बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनमें से एक स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दी गई नारों का भी है। इस वीडियो में हम उन्हीं महत्वपूर्ण नारों के बारे में पढ़ेंगे। मारो फिरंगी को, यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दी गई थी। मारो फिरंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से 1857 की क्रांति के समय निकला था। भारत की आजादी के लिए क्रांति का आगाज 31 मई 1857 को होना तय हुआ था, परंतु यह 2 माह पूर्व 29 मार्च 1857 को ही आरंभ हो गया। मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। इस नारे का मुख्य लक्ष्य था गुलाम जनता तथा सैनिकों के हृदय में क्रांति की जल रही आग को धधकाने के लिए व लड़कर आजादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा गुंजाया गया था। मंगल पांडे का जन्म 9 जुलाई 1827 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा दी गई थी। उर्दू भाषा के कवि हसरत मोहनी द्वारा वर्ष 1921 में लिखा गया इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारत की आजादी के समय दिया गया था। यह उस वक्त भारतीय आवाम में आम हो गया जब वर्ष 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली दिल्ली में धमाका करने के बाद इस नारे को दोहराया था। उसके बाद यह नारा भारत की हर गली में गूंजने लगा। इस नारे का मुख्य लक्ष्य क्रांतिकारियों तथा भारत के आवाम में आजादी की आग को तब तक जलाए रखना था जब तक भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद न कर दिया जाए, तथा वक्त के साथ साथ यह नारा हर क्रांतिकारी के जुबान पर गूंजने लगा था। इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। दोस्तों, इनकी मृत्यु की तिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका एक और महत्वपूर्ण नारा था, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अर्थात साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से पहले लगाया था। भारत के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। भारत में 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिल्ली चलो, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। दिल्ली चलो का नारा भारत की आजादी के लिए प्रयासरत क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1942 में आजाद हिंद फौज को दिया। आजाद हिंद फौज के मुखर नेता और मार्गदर्शक होते हुए सुभाष चंद्र बोस ने जब महसूस किया कि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझता जा रहा है, तब उस समय यह नारा देकर उन्होंने फौज का मार्गदर्शन किया। आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जापान की सहायता से मिलकर संगठित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत स्वयं से कभी भी भारत को आजाद नहीं करेगी,
इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत से विद्रोह कर लड़ना पड़ेगा। इसी कारण उन्होंने लगभग 40,000 सैनिकों वाली इस सेना का नेतृत्व किया तथा दिल्ली पर अतिक्रमण तथा ब्रिटिश सरकार को भारत से निकाल बाहर करने के उद्देश्य से दिल्ली चलो का नारा दिया। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। इनका अगला नारा था जय हिंद। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1941 में दिया गया था। हालांकि इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम क्रांतिकारी चंबा करमन पिल्लई द्वारा किया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के लिए युद्ध घोष के रूप में प्रयुक्त इस नारे ने अधिक लोकप्रियता प्राप्त की। यह नारा भारत के आवाम में अत्यधिक प्रचलित था, जिसका प्रमुख कारण जय हिंद नारे में भारत देश के प्रति एक प्रेम की भावना का एहसास होना भी था। इस नारे का लक्ष्य आजाद हिंद फौज के सैनिकों में देश के प्रति एक जुनून की भावना भरना था तथा जल्द ही यह नारा भारतीय जनता में भी लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, जय हिंद का अर्थ है भारत की विजय। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। इनका अगला नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वास्तव में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह एक भाषण था जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों को दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए आयोजित सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया, जो अपने अंतिम शक्तिशाली कथन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के लिए प्रसिद्ध है। देश में जब आजादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी, तब हर कोई अपने अपने अंदाज में इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे, क्योंकि अब सबको आजादी चाहिए थी, हिंदुस्तान की आजादी चाहिए थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द आजादी के संघर्ष के समय में भारतीय युवाओं का नारा बना हुआ था। महात्मा गांधी, जिन्हें अहिंसा पर भरोसा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे बिल्कुल विपरीत थे। बोस अलग तरह से ब्रिटिशों से लड़ना चाहते थे। उनके द्वारा कहा गया यह भाषण बाद में ऐतिहासिक बन गया और लाखों युवा उनके इस भाषण से प्रेरित हुए थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए आजाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में ही बताया, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। करो या मरो, यह नारा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, जो कि अभी भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। अहिंसावादी सोच का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने अंततः भारत की आजादी को हासिल करने में अहम योगदान निभाया, उन्होंने वर्ष 1942 में यह नारा दिया। गांधी जी द्वारा यह नारा बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की हुई बैठक का संबोधन करते हुए दिया गया। इससे पूर्व भी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जैसे प्रयासों में ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया था। वर्ष 1946 के पश्चात भारत की जनता में आजादी की भावना अपने चरम पर पहुंच रही थी। इसी कारण गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए करो या मरो का नारा दिया, जो ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों का एक जवाब था। करो या मरो नारे के द्वारा गांधी जी ने गुलामी की जिंदगी जी रही भारत की आम जनता को एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस नारे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का सिरे से विरोध करना था। इस नारे से देश की जनता को एकजुट होने तथा आजादी के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रेरणा मिली। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी मृत्यु की तिथि को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को पूरे भारत में अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इनका एक और महत्वपूर्ण नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो
एक नारा मात्र ना होकर एक आंदोलन था, जिसका शंखनाद अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी ने फूंका था। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक नारा देकर गांधी जी ने समूचे देश की जनता से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, जिसके सीधे असर से ब्रिटिश सरकार की नींव हिलने लगी तथा अंग्रेजों ने इस आंदोलन के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार कर लिया। हालांकि ब्रिटिशों द्वारा पुल जोर लगा देने के पश्चात भी इस आंदोलन को दबाने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लग गया। भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी द्वारा तथा दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक ही समय पर दिए गए थे। कारण था इंग्लैंड की द्वितीय विश्व युद्ध में उलझना, जिस कारण भारत पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ में कुछ कमी आ गई थी। लगभग 200 साल से राज कर रही ब्रिटिश सरकार, जो अपने पांव पूरे भारत में पसार चुकी थी, की गहरी पकड़ को खत्म करने के लिए तथा देश की आवाम जनता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए ही इस नारे का एकमात्र लक्ष्य था। इसी कारण यह नारा आर पार के युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप 5 वर्ष की जद्दोजहद के बाद वर्ष 1947 में देश ने आजादी में अपनी पहली सांस ली। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु की तिथि को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वंदे मातरम, यह नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दी गई थी। वंदे मातरम एक नारा मात्र ना होकर भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। इस गीत के रचयिता आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिए गए इस गीत में मूल भाषा बांग्ला तथा संस्कृत का सामंजस्य है। वर्ष 1896 को कलकत्ता कांग्रेस असेंबली में इस गीत को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। एक नारे के रूप में सामूहिक शब्द वंदे मातरम को अत्यधिक लोकप्रियता मिली तथा आवाम में आजादी के लिए जोश भरकर इस नारे ने भारत माता की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इस गीत में भारत माता की वंदना की गई है। पूरे देश के साथ बंगाल में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन में यह नारा प्रयोग किया जाने लगा तथा धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने इसे दोहराना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ वंदे मातरम नारा अत्यधिक लोकप्रिय होता गया। यही कारण था कि एक समय ब्रिटिश सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सोचना पड़ा था। इस नारे का मूल लक्ष्य भारत माता की स्वाधीनता के प्रति अपनी भावना को दर्शाना था। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 27 जून 1838 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हुई थी। जय जवान जय किसान। दोस्तों, यह नारा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी। जय जवान जय किसान का नारा वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा उस समय दिया गया जब भारत तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान के मध्य युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। उस समय जहां एक तरफ देश के जवानों तथा रक्षकों की ताकत बढ़ाने का लक्ष्य सर्वोपरि था, दूसरी तरफ देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना भी प्रथम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य था। इसी स्थिति को समझते हुए आदरणीय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान रूपी नारा दिया, जिसने भारत के जवानी को, देश की रक्षा तथा भारत के किसानों को एकजुट होकर देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। शास्त्री जी के अनुसार अगर कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा तो कोई भी विश्व शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और शास्त्री जी की यही दूरदर्शिता सटीक साबित हुई तथा भारत के जवानों ने पाकिस्तान को हार का मुंह दिखाया तथा किसानों ने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा। जब भारत से अलग बने पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की ठान ली, उस समय भारत बहुत ही बुरी आर्थिक व्यवस्था से गुजर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरहदों पर वार कर रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत की सरहद पर लड़ रहे जवान तथा खेत में अपना पसीना बहा रहे किसान दोनों को प्रोत्साहित करने हेतु शास्त्री ने उनके सम्मान में जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि सच्चाई से आंख मिलाता प्रतीत हो रहा था।
इससे पूरे देश में एक जोश की लहर दौड़ गई तथा सार्थक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुई थी। इनका एक और महत्वपूर्ण नारा था, मरो नहीं मारो। मरो नहीं मारो का नारा करो या मरो का ही एक रूप था। गांधीवादी सोच के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा 1942 में दिया था। मरो नहीं मारो यह नारा उसी रात दिया गया जिस रात भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। यह इसी नारे का असर था कि संपूर्ण देश में क्रांति की प्रचंड आग फैल गई। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर एक हिंसक नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि बहुत ही चतुराईपूर्ण रूप से करो या मरो का ही एक अन्य रूप था तथा समझने में अत्यधिक सरल था। सैकड़ों वर्षों से दिल में रोष दबाए हुए बैठी जनता में यह नारा आग की तरह फैल गया था। सहन करने की सोच का अंत कर बुरे के साथ बुरा बर्ताव करना, ब्रिटिश सरकार से आजादी मांगने की बजाय आजादी छीनने की भावना पूरे देश की जनता में भरने हेतु यह नारा दिया गया था। हालांकि इसके परिणाम हिंसक होने तय थे, परंतु भारत की जनता को किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए थी। यही कारण था कि जनता का रोष अब सामने आ रहा था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारत की स्वतंत्रता के अग्रणी सेनानियों में से एक थे, उन्होंने वर्ष 1890 में यह नारा दिया था। उनके मत अनुसार स्वराज भारतीयों का अधिकार है और ब्रिटिश सरकार को सत्ता भारतीयों को सौंपकर देश से चले जाना चाहिए। इसके लिए हक लड़कर भी लेना पड़े तो लिया जाएगा। लोकमान्य तिलक के नाम से विश्व प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया यह वचन अति लोकप्रिय हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंककर भारतीयों पर भारतीयों की सत्ता का बीज करना ही इस नारे का एकमात्र उद्देश्य था। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक नारा ना होकर एक गजल है, जो भारत की आजादी के पूर्व से वर्तमान तक लोकप्रिय है और सदा रहेगी। यह गजल हिंदुस्तान की तारीफ में गाई गई है। यह लोकप्रिय गजल वर्ष 1905 में मोहम्मद इकबाल की कलम से निकली थी। हिंदुस्तान की तारीफ में अल्फाज गाने तथा आवाम में एकता भाईचारे की भावना को बढ़ाना ही इस लोकप्रिय गजल का उद्देश्य था, जो कि पूर्ण भी हुआ। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुई थी। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। वर्ष 1927 ईस्वी को भारत के संविधान में किए जाने वाले सुधारों के अध्ययन के लिए 7 ब्रिटिश सांसदों अध्यक्ष सर जॉन साइमन का एक समूह था, जिसे भारतीयों के हित में न मानते हुए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाने लगे। यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। इसी विरोध में लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का विरोध करना तथा इसके द्वारा भारत में लागू की जा रही दमनकारी नीतियों का अंत ही इस नारे का एकमात्र लक्ष्य था। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, लाला लाजपत राय के द्वारा एक और महत्वपूर्ण नारा दिया गया था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। साइमन कमीशन के विरोध में
जनता का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी शासन द्वारा लाठियां बरसाई जा रही थी तथा यही चोटें अंततः उनकी मृत्यु का कारण बनी। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय जी ने ये नारा रूपी शब्द कहे जो उनके मरणोपरांत सच साबित हुए। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित हो गई। कर मत दो, यह नारा भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में खेड़ा संघर्ष नाम से जाने जाने वाला संघर्ष कर मत दो नारे से संबंधित है। उस समय गुजरात का खेड़ा खंड सूखे की चपेट में आ गया था। फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि उस वर्ष कर टैक्स में छूट दी जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात सरदार पटेल व महात्मा गांधी सहित अन्य लोगों ने किसानों का साथ दिया तथा पटेल ने कर मत दो का नारा दिया तथा अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी। किसान जो कि सूखे के कारण भुगतान करने में असमर्थ थे को कर न देने के लिए प्रेरित करना व ब्रिटिश सरकार को यह आग्रह मानने पर विवश करना इस नारे का मुख्य लक्ष्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 182 मीटर ऊंची है, उसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि अब विश्व के 8वें अजूबे के रूप में भी शामिल किया जा चुका है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण स्वराज, यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा देकर पूर्ण आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव पारित किया। इसी संघर्ष के चलते भारत का आधिकारिक झंडा लाहौर में फहराया गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य था भारत की सत्ता में भारतीयों का 100% योगदान, अर्थात ब्रिटिश सरकार का सत्ता में शून्य हस्तक्षेप। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके पास लाल किला पर सबसे ज्यादा झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई थी। इनके दो और महत्वपूर्ण नारे हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के युवाओं को कर्मठ बनाने तथा उनमें परिश्रम की भावना भरने के उद्देश्य से आराम हराम है का नारा दिया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।